So good morning guys. It's my first day in गर्ल्स हॉस्टल. आज पता नहीं कैसे मेरा मन कर गया ब्लॉग करने का. तो मुझे लगा कि आप लोगों को वैसे दिखना चाहिए गर्ल्स हॉस्टल होता कैसा है. अभी तो हम सुबह अभी मैं सो के उठी हूँ और गर्ल्स हॉस्टल के रोज़ कॉलेज जाओ. आज छुट्टी 12 बजे उठ रहे हैं हम लोग. आप लोगों को मैं हॉस्टल का व्यू दिखाती हूँ बैक से. ये मेरा हॉस्टल का साइड फुटपाथ टाइप से पार्किंग, जिसमें हम आराम से वॉक कर लेते हैं. वो सामने एंट्री गेट है और इधर से हमारा पार्क, जिसमें हमें हॉस्टल वाले घुसने भी नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा आधा हॉस्टल है आधा रेसिडेंशियल एरिया है. पता नहीं क्या ये हॉस्टल कम पीजी भी बोल सकते हैं. पीजी ही है. रुको मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ, ऊपर से ज़्यादा अच्छा दिखेगा. यहाँ कुछ लोग खड़े हैं. रेसिडेंशियल, ये पार्किंग, ये फर्स्ट सेकेंड, ये हमारे फ्लोर्स हैं. इधर साइड हमारा पीजी है और इधर साइड पार्क के उधर रेसिडेंशियल है. वैगनर जो हर मिडिल क्लास में मिलेगी. ये स्टेयर्स, हम स्टेयर्स से भी जा सकते हैं. सामने हमारी लिफ्ट है, हम लिफ्ट से भी जा सकते हैं, बट मैं स्टेयर्स ही प्रेफर करूँगी क्योंकि मेरा फर्स्ट फ्लोर है, तो इतना तो चलना ही चाहिए इंसान को. ये सामने वाला रेसिडेंसी एरिया. यहाँ मेन चीज़ जो गर्ल्स हॉस्टल में होती या बॉयज़ हॉस्टल में भी होती, कपड़े सूखने. लेकिन मेरे को नहीं लगता कि बॉयज़ कपड़े भी धोते हैं. ये इग्नोर कर दो. My left is our living area. Come हमारे hostel rooms. That's my room. That's someone else. ये ऊपर से एरिया है जो ऊपर से दिखता है हमारे रेलिंग पे से बाहर का व्यू. सामने हमारा रेसिडेंशियल है. यहाँ कपड़े सूखते हैं. ये पता नहीं कौन है, मुझे भी नहीं पता. जो भी है, शायद नई शिफ्ट हुई है अभी एक नई लड़की. फिर ये हमारा आ जाता है लिविंग एरिया, जिसमें कंपार्टमेंट्स टाइप भी बना हुआ है साइड में, और ये रूम्स बने हुए हैं. ये सामने वाला मेरा रूम है और साइड में रूममेट का है. और फिर उसके बाद मैं चली जाती ब्रश करना पड़ता है. फिर उसके बाद मैंने अपनी शक्ल देखी. मेरी शक्ल बहुत ही गंदी हो रही थी. आज 12 बज रहे थे मेरी शक्ल पे, मेरी करियर की तरह. फिर मैंने डिसाइड किया आज कि मैं स्किन केयर ही कर लेती हूँ कुछ. उसके लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा, तो मैं मेस से बेसन चुरा के लाई और मैंने फटाफट डब्बे में भर लिया. पता चले मेस वालों को पता चल गया तो मुझे भगा दें हॉस्टल से, इसलिए मैंने फटाफट इसको भर लिया पिस्टैशियो के डब्बे में. फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी अपनी आईब्रोज ट्रिम करी और उसमें से थोड़े एक्स्ट्रा हेयर्स जो होते हैं वो निकाले इन 2 इंस्ट्रूमेंट से, जिनको उस तरह कहते हैं दूसरी भाषा में. हमारी भाषा में फेशियल रेजर्स कहते हैं. फिर उसके बाद मेरी आईब्रोज कुछ अच्छी लग रही थी क्योंकि वो शेप में हो गई थी बिल्कुल. वैसे मेरी शेप में ही रहती हैं, लेकिन फिर भी जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा बाल होते हैं उसको रिमूव करने के बाद मैंने अपना मुंह धो लिया. मुंह धोने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा स्क्रब कर लेती. उससे क्या होता है, स्किन अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाती है. लेकिन फिर मैंने देखा कि पहले देख लूँ इसकी एक्सपायरी तो नहीं हुई, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से यूज़ ही नहीं किया फेस पे कुछ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे. लेकिन आज छुट्टी थी तो इसलिए मैंने स्किन केयर कर लिया. फिर उसके बाद मैंने नेक वेक भी अच्छे से करा, क्योंकि अगर नेक छोड़ देते तो फेस और नेक का कलर अलग हो जाता, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. फिर मैंने उसके बाद फेस अपना धोने के बाद मैंने पैड ड्राई कर लिया. पैड ड्राई करने के बाद शक्ल पे चमक लगा रही थी. उफ़, मैं ही हूँ ऐश्वर्या राय. फिर उसके बाद मैंने एक पैक बनाया बेसन का, जो चुरा के लाए थे अभी मेस से. उसमें थोड़ा सा गुलाब जल, टर्मरिक, थोड़ी सी कॉफ़ी. फिर उसके बाद मैंने इसको फेस पे लगाया
ब्रश तो था नहीं तो चम्मच से लगाने की कोशिश की, लेकिन उससे लग नहीं रहा था, तो फिर मैंने अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करा। फिर उसके बाद मैंने फटाफट पूरे फेस पे इसको लगा लिया। पूरे फेस पे लगाने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर अच्छे से मसाज किया फेस पे ही। फिर उसके बाद मैंने इसको सूखने के लिए छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। फिर जो बचा हुआ था कटोरी में, फिर मैंने उसको सारा अपने हाथों पे लपेट लिया, क्योंकि ये भेदभाव क्यों ही करना। हाँ बहन, ऐसी ही भूत लगती है तू। लेकिन फिर उसके बाद 15 मिनट बाद मेरी जब शक्ल सूख गई थी तो मैं नहाने चली गई थी। नहा के आकर फिर मेरी स्किन बहुत अच्छी फील हो रही थी, स्मूथ। फिर उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया अपने मुंह पे अच्छे से, खूब जितना थोप सकते हो उतना थोप लो, क्योंकि बाहर का डस्ट वगैरह सब लग लग के बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी होती है स्किन। फिर मैंने लिप बाम लगाई। लिप बाम लगाने के बाद क्योंकि ग्लो सा आ जाता शक्ल पे, वैसे तो ग्लो आ नहीं रहा था तो गालों पे भी थोड़े थोड़े सा लगा लिया टिंट। फिर उसके बाद में मैंने अपने बालों को ड्राई किया था उससे, हेयर ड्रायर से। वैसे तो मेरी वार्डन मना करती रहती है हेयर ड्रायर यूज़ करने के लिए, क्योंकि इसका बिजली का बिल ना बढ़ जाए। और फिर यहाँ मैं अपने बाल झाड़ते हुए, जो बिल्कुल बहुत गंदी तरीके से टेंगल हो चुके थे, फिर उसके बाद मैंने ब्लो ड्राई किया फटाफट। ब्लो ड्राई करने के बाद मैंने अपने बाल फिर से कॉम्ब किए थे, और यहाँ पर मेरा ये प्लग बार बार निकले जा रहा था। यहाँ पर ये भी वार्डन का साथ दे रहा था कि नहीं यूज़ करो उसका, इलेक्ट्रिसिटी बिल मत बढ़ाओ। लेकिन हम तो बढ़ाएंगे, हम ठहरे बेशरम, क्योंकि हमने पैसा दिया है। जब हम महीने का रेंट देंगे तो वसूल भी पूरा करेंगे। तो फिर मैंने फटाफट दोबारा कॉम्ब किया अपने हेयर। फिर उसके बाद में मैंने बीच का पार्टीशन निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब ज़िंदगी सीधी नहीं है तो सीधा पार्टीशन कैसे हो सकता है हेयर्स का। तो मैं मिडल पार्टीशन करने की कोशिश कर रही थी, फिर भी टेढ़ी मेढ़ी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने दोबारा थोड़ा थोड़ा सा साइड से निकाली थी इसको। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। स्किन केयर, हॉस्टल का थोड़ा सा रिव्यू, नहाना धोना, खाना पीना, दैट्स इट। फिर मेरे बाल भी बहुत अच्छे लग रहे थे, शाइन कर रहे थे अच्छे से, क्योंकि मैंने वॉश किए थे। और ब्लो ड्राई करने के बाद थोड़ा सा अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मेरे बाल नीचे से थोड़े थोड़े से फ्रीजी हो रहे हैं, तो मेरे को शायद ट्रिम करवा लेना चाहिए। लेकिन ट्रिम करवाओ तो घर वाले गुस्सा होते हैं कि छोटे करवा दिए बाल। इंसान करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, समझ ही नहीं आता। लेकिन ठीक है जो है, जब ज़िंदगी बेकार है तो बाल सही करके करेंगे क्या हम। करियर और शक्ल दोनों बेकार ही है, जो भी है। पर ठीक है, देख लो यार, क्या ही जा रहा है आप लोगों का, कुछ जा थोड़ी ना रहा है। मेरी सड़ी हुई बकवास हो शक्ल देखने के बाद। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।